राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के खान मंत्री प्रमोद भाया जैन की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उनके खिलाफ चल रहे मामले में कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए खान मंत्री कहां पहुंचे और उनके साथ कांग्रेस के कौन से नेता गए, ये सब आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, जब विधानसभा में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के हाल पर सवाल उठाए, तो नाराज होकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके लिखा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी रही जिनकी चर्चा और सराहना प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हुई। आमजन और कई विशेषज्ञों का तो यह मत है कि इन योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। नई सरकार का कर्तव्य है कि इन योजनाओं का और बेहतर ढंग से जनता को लाभ पहुंचाए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से अपना विजन जनता के सामने रखे। ऐसा करने के बजाय सरकार ने राज्यपाल महोदय से अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्या आरोप पढ़वा दिए। यह उचित नहीं है। ऐसे कृत्य जनता के सामने इस नई सरकार की सोच को उजागर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों अशोक गहलोत जानकर भी अनजान बन रहे हैं। अगर उनकी योजनाएं इतनी ही अच्छी होती और उनका लाभ आमजन को मिला होता, तो फिर आप सत्ता से बाहर क्यों होते? आमजन ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? क्या आप नहीं जानते आपकी योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ है? लेकिन जनता जानती है। जितना पैसा इन योजनाओं में आपने जनता पर खर्च किया, उससे कहीं ज़्यादा तो आपने पूरे देश में इन योजनाओं का विज्ञापन देने में खर्च कर दिया होगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो आप बोल गए, लेकिन अपने मंत्री के भ्रष्टाचार पर आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? जरा ये खबर पढ़िएगा। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया प्रकरण हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आज पहुंचे जयपुर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भाया पहुंचे डीजीपी यूआर साहू के पास। मंत्री भाया के खिलाफ अंता थाने में दर्ज है कई धाराओं में मामले। धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120B धाराओं में दर्ज है मामले। भाया के वकील ने हाईकोर्ट में लगा रखी है अग्रिम जमानत के लिए याचिका। आपको याद होगा, मई 2023 में जब आप बारा गए थे, तो आपकी कांग्रेस के ही विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने आपको मंत्री प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचारों को लेकर एक पत्र लिखकर अवगत कराया था। भरत सिंह ने तो यहां तक कहा था कि ईमानदारी की दुहाई देने वाले सीएम खुद भ्रष्टाचार को आशीर्वाद देते हैं। उनके पत्र का टाइटल था, भ्रष्टाचार की गंगा की खोज करते सीएम पहुंचे गंगोत्री। क्योंकि जिस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आप बारा गए थे, वो मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा ही आयोजित किया गया था। कांग्रेस विधायक भरत सिंह का पूरा पत्र मैं यहाँ पढ़कर सुनाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। उन्होंने तो खुद सीएम गहलोत को भ्रष्टाचारी बताया है और मंत्री जी को खनन माफिया। अब आपको बता दें मामला क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री प्रमोद जैन भाया और मुस्तफा खान ने 9 सितंबर 2023 को चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैकडेट में निविदाएं स्वीकृत की और उन्हें खोला। अंता थाना पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद इन दोनों के ऊपर धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा का इंतजाम करने वाले मंत्री जी इतने डरे हुए हैं कि कभी कोर्ट तो कभी डीजीपी के पास भाग रहे हैं और उनके साथ भाग रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा। अब अगर भ्रष्टाचार किया है तो डरना तो पड़ेगा राहुल गांधी जी, क्योंकि मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। कांग्रेस को न्याय व्यवस्था पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या कांग्रेस का हाथ सदा भ्रष्टाचार के साथ है? इस पर अपनी राय कमेंट करके बताएं।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।